नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं विनरार की। वो सॉफ्टवेयर जो हम में से शायद बहुत लोग रोज यूज करते हैं ना, फाइलें छोटी करने के लिए या खोलने के लिए। हाँ बिल्कुल। पर सोचिए अगर यही भरोसेमंद टूल एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन जाए तो। एग्जैक्टली और हमारे पास जो आज जानकारी है, जो सोर्स है, वो इसी बारे में है। विनरार में हाल ही में एक सीरियस सिक्योरिटी कमी पकड़ी गई। अच्छा। हाँ, और ये भी कि कैसे उसका गलत इस्तेमाल मतलब एक्टिवली हो रहा था। ये दिखाता है कि कितने आम सॉफ्टवेयर भी असल में कितने वनरेबल हो सकते हैं। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारा मकसद है इस कमी को समझना, इससे जुड़े खतरे क्या हैं और सबसे जरूरी हम अपनी सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं ना। बिल्कुल। सोर्स के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस कमी से। सोर्स बता रहा है कि इसे एक कोड दिया गया है CVE-2025-8088। ये असल में एक डायरेक्टरी ट्रिवर्सल टाइप की प्रॉब्लम थी। ये क्या होता है आसान शब्दों में? हाँ बताता हूँ। देखिए, ये जो सीवी कोड है, ये तो बस एक स्टैंडर्ड तरीका है सिक्योरिटी इश्यूज को पहचानने का, ताकि सब एक्सपर्ट्स को पता हो कि किस बारे में बात हो रही है। ओके। अब डायरेक्टरी ट्रैवर्सल, हाँ, इसका मतलब है कि हैकर एक खास तरह की कॉम्प्रेस्ड फाइल, मतलब जैसे .zip या .rar फाइल ऐसे बना सकता था हम्म। कि जब कोई उसे विनरार के पुराने वर्जन में खोलता तो ये प्रोग्राम धोखे से, मतलब चुपके से, एक खतरनाक फाइल को कंप्यूटर में कहीं और डाल देता। कहीं और जैसे कि विंडोज का स्टार्टअप फोल्डर। ये बहुत क्रिटिकल जगह है। स्टार्टअप फोल्डर मतलब वही। वो जगह जहां से प्रोग्राम्स कंप्यूटर चालू होते ही अपने आप चलने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से असली खतरा शुरू होता है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मतलब हैकर दूर बैठे बैठे आपके कंप्यूटर पर अपनी मर्जी का कोई भी कोड, कोई खतरनाक प्रोग्राम चला सकता है बिना आपकी जानकारी के। बाप रे, ये तो सुनने में बहुत खतरनाक लग रहा है। इसके असल में क्या नतीजे हो सकते हैं, मतलब वर्स्ट केस में? नतीजे देखिए बहुत गंभीर हो सकते हैं। हैकर आपके कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल ले सकता है। सोचिए जरा। पूरा कंट्रोल? हाँ, वो आपकी पर्सनल जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स, पासवर्ड्स, वो सब चुरा सकते हैं। या फिर आपके सिस्टम पर रैंसमवेयर डाल सकते हैं। ओह, रैंसमवेयर मतलब वो फाइल्स लॉक करने वाला। हाँ वही, फाइलें लॉक करके फिरौती मांगना। या फिर आपके कंप्यूटर को एक बॉटनेट का हिस्सा बना सकते हैं, मतलब बड़े साइबर हमलों में इस्तेमाल करने के लिए। तो हाँ, ये वाकई एक बड़ा खतरा था। और जैसा कि सोर्स इशारा कर रहा है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल खतरा नहीं था, मतलब ये सच में हो रहा था। हाँ हाँ, यही तो चिंता की बात है। सोर्स के मुताबिक रोमकॉम नाम का एक रशियन हैकिंग ग्रुप इस कमी का एक्टिवली फायदा उठा रहा था। अच्छा, रोमकॉम। हाँ, इस ग्रुप को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे स्टॉर्म 978, ट्रॉपिकल स्कॉर्पियंस और UNC 2596। ये रोमकॉम ग्रुप, इनके बारे में सोर्स क्या बताता है? ये किस तरह के हमलों के लिए जाने जाते हैं? क्या ये नए हैं? नहीं, नए नहीं है। रोमकॉम ग्रुप पहले भी काफी चर्चा में रहा है। ये अक्सर जीरो डे वल्नरेबिलिटीज इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। जीरो डे मतलब? जीरो डे मतलब ऐसी सिक्योरिटी कमियां जिनका पता सॉफ्टवेयर बनाने वालों को भी नहीं होता, जब हैकर्स उनका फायदा उठा रहे होते हैं। बिल्कुल ताजी अनपैच्ड कमी। ओह। और ये अपने खुद के बनाए हुए कस्टम मैलवेयर यूज करते हैं ताकि पकड़े ना जाएं। सोर्स बताता है कि इनके पिछले कारनामों में सेंसिटिव डेटा चोरी करना, रैंसमवेयर फैलाना, ये सब शामिल है। अक्सर इनके निशाने पर पॉलिटिकल या इकोनॉमिक टारगेट्स होते हैं। ये तो वाकई चिंता की बात है कि ऐसे ग्रुप्स इतने कॉमन सॉफ्टवेयर को निशाना बना रहे हैं जो आम लोग यूज करते हैं। तो फिर इसका हल कैसे निकला? कुछ हुआ? हाँ, अच्छी खबर यह है कि विनरार बनाने वाली कंपनी, मतलब विनरार लैब्स ने इस कमी को पहचाना और इसे ठीक करने के लिए एक अपडेट जारी किया, वर्जन 7.13। अच्छा, 7.13। हाँ, इस नए वर्जन में ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये तो राहत की बात है। मतलब बस सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक। यहीं पर एक बहुत जरूरी बात है जिस पर सोर्स ने काफी जोर दिया है। विनरार जो है ना, वो खुद ब खुद अपडेट नहीं होता। क्या ऑटो अपडेट नहीं होता? आजकल तो ज्यादातर सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। हाँ, पर विनरार नहीं होता। आपको इसे मैन्युअली, मतलब खुद जाकर अपडेट करना होगा। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी के पास पुराना वर्जन पड़ा है तो वो अभी भी रिस्क पर है। बिल्कुल, 100%। जब तक आप खुद विनरार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट वर्जन, मतलब 7.13 या उससे नया, डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करते, तब तक आपका सिस्टम इस खास अटैक के लिए खुला हुआ है। ओ। तो सेफ्टी की जिम्मेदारी यहाँ पूरी तरह से यूजर पर आ जाती है। ऑटो अपडेट ना होना शायद इसके पुराने डिजाइन का हिस्सा है,
पर नतीजा यही है कि आपको खुद एक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो WinRAR जैसे बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर में एक सीरियस कमी थी जिसका एक जाना माना हैकिंग ग्रुप फायदा उठा रहा था। और क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट नहीं होता, हम सबको मतलब सारे यूजर्स को फॉरेन ऑफिशियल वेबसाइट से मैन्युअल अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एकदम सही। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? कि जिन सॉफ्टवेयर्स पर हम रोज इतना भरोसा करते हैं वो कभी-कभी अनजाने में हमें कितने बड़े जोखिम में डाल सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि डिजिटल दुनिया में अलर्ट रहना कितना जरूरी है। सही कहा। ये एक तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और हैकर्स के बीच वो चूहे बिल्ली का खेल है जो कभी खत्म नहीं होता। और इसमें हम यानी यूजर्स कहाँ फिट होते हैं? हमारी अपनी जागरूकता, हमारी अपनी एक्टिवनेस शायद इस खेल का सबसे अहम हिस्सा है। निश्चित रूप से ये सोचने वाली बात है कि अपनी डिजिटल सेफ्टी बनाए रखने में हमारी खुद की भूमिका कितनी क्रिटिकल है, खासकर जब हम इतने सारे डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट हैं।